ओके गाइस, हम लोगों ने क्या सीखा था लास्ट क्लास में? अबाउट एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था दो तीन चीजें। पहला कि एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल होता क्यों है, ये रीजन मैंने लिखा था। बिकॉज जब न्यू पार्टनर आता है सो ही इज गोइंग टू गेट शेयर ऑफ प्रॉफिट, and because of which the partners has to sacrifice a part of their profits. Therefore the gaining partner, that is a new partner जो आ रहा है, वो compensate करता है for their sacrifice। ठीक। और अगर ये सब करने में कोई ऐसा ओल्ड पार्टनर है जो पुराना ऑलरेडी पार्टनर है, वो भी अगर गेन करने लग जाता है सो उससे भी हम लोग कंपनसेशन लेते हैं और जो सेक्रीफाइस करता है उन लोगों के बीच में बांट देते हैं। सो दिस वाज थिंग। अब हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंट केसेस हमारे पास हो सकते हैं। क्या केसेस हो सकता है? दैट व्हेन पार्टनर्स विल ब्रिंग इन शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगर वो कैश में पैसा लाता है तो। ठीक। तो मैंने आपको एक चीज तो बोला था कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन्हें तो कंपनसेशन चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कैश में पैसा लेकर आए न्यू पार्टनर या नहीं लेकर आए। जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उन्हें तो उनके कंपनसेशन चाहिए ही चाहिए। सो इन दैट पे दूसरा केस आ जाता है, केस 2, व्हेन द पार्टनर, द गेनिंग पार्टनर, दैट इज द न्यू पार्टनर लिख लेता हूं, व्हेन द न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग his share of goodwill in cash or in any other form, लेकर ही नहीं आ पा रहा है। सो ऐसे केस में क्या करेंगे? अगर पार्टनर कैपिटल बोलो, पार्टनर अगर शेयर ऑफ गुडविल दैट इज प्रीमियम ऑफ गुडविल अगर नहीं ला रहा है, हमारे जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उन्हें तो कंपनसेशन चाहिए ही चाहिए। तो क्या करेंगे इन दैट केस? हम जो न्यू पार्टनर है, इन दैट केस द कैपिटल अकाउंट और द करंट अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर विल बी डेबिटेड और द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल। मतलब अगर वैसे हम क्या एंट्री करते थे? पहला एंट्री हम करते थे कि भैया वो कैश ला रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट कर दो और प्रीमियम ऑफ गुडविल को क्रेडिट कर दो। हम एंट्री कर रहे थे ऊपर। लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पार्टनर कैश लेकर ही नहीं आ पा रहा है, तो हम क्या करेंगे? ये एंट्री तो होनी है बच्चों। क्यों? क्योंकि प्रीमियम ऑफ गुडविल तो चाहिए ही चाहिए। मैं नहीं जानता, मुझे इस पे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे ही जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है वो भी यही बोलते हैं, मैं नहीं जानता, मुझे तो प्रीमियम ऑफ गुडविल चाहिए ही चाहिए। ठीक है। सो प्रीमियम ऑफ गुडविल चाहिए तो क्या करें? चलो ठीक है, प्रीमियम ऑफ गुडविल को क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन डेबिट किसको करेंगे? कैश तो है नहीं। तो ऐसे केस में हम न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को मतलब उसकी कैपिटल को ही रिड्यूस कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट या फिर क्वेश्चन में डिपेंड करता है करंट अकाउंट, डेबिट कर देंगे टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। फिर जो ये अपने रोतेले पार्टनर हैं, जो भूखे नंगे लोग हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, वो बोलेंगे ओके प्रीमियम ऑफ गुडविल पहले क्रेडिट था, अब डेबिट करके इनको हम लोग दे देंगे, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे। मतलब कुछ भी हो जाए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को उनके कंपनसेशन के लिए प्रीमियम ऑफ गुडविल तो इनको चाहिए ही चाहिए। अगर पार्टनर कैश में ला रहा है तो अच्छी बात है, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। नहीं ला रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। करंट अकाउंट कब डेबिट होता है? या तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया गया हो, या तो फिर आपको क्वेश्चन में बता दिया हो कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट से ही करनी पड़ेगी, तब तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है। सो हमें क्या करना है? अगर पार्टनर गुडविल
नहीं लेकर आ रहा तो उसके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कर दीजिए कैश की जगह, बाकी सारी चीज वैसी की वैसी ही रहेगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे। चलिए हो जाइए शुरू, मैं भी साइड बाय साइड करते जाता हूँ, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? So 5:3. 5:3 तो ओल्ड रेशियो है। So new ratio given भी नहीं है, तो वैसे भी old ratio is equals to sacrificing हाँ, तो ratio. हमने लास्ट क्लास में Yes, हमने पढ़ा था कि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई कैलकुलेशन का तरीका भी नहीं दिया है, तो इन दैट केस ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वली हो जाएंगे। इवन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो भी वही आएगा, जैसे 10:6 आया था। सो लाख पूरे फर्म की गुडविल है 4 लाख, उसका 1/5 लेकर आएगा ये, दैट इज 80,000 और 80,000 5:3 में बट 5:3 में बच जाएगा, 50,000 एंड 30,000। ठीक है, ठीक है, आप करके देख रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, गुडविल का कैलकुलेशन बता दीजिए यहाँ पर वर्किंग नोट में। गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर, हाँ बस ISC वालों में 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होता, आपके यहाँ 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसा आया, अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसा आया तो फिर तो आपको शॉर्टकट में मारने में कोई दिक्कत नहीं है। 2 एंट्री, क्योंकि 2 मार्क्स में आया तो 2 एंट्री के 2 मार्क्स, कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं है। 4 में आएगा तो आपको 2 कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। ओके सर, तो हमको तो करना ही पड़ेगा मतलब। यस, नहीं जरूरी नहीं है, 2 मार्क्स में भी आ जाता है कभी कभी, जो आपका फर्स्ट वाला सेक्शन ए होता है। ओके सर, चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। बोला Nitin and Rajveer are partners sharing profit in 5:3. Mohit was admitted for 1/5 share. Goodwill was valued at ₹4 lakh. Mohit brought ₹60,000 for his share of goodwill. अब देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, कुछ बच्चे धोखा क्या खा जाते हैं कि सर मोहित जो नया पार्टनर है उसका शेयर दिया हुआ है 60,000 और वो कैश में लेकर भी आ रहा है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो मैं बोलता हूँ नहीं, टेंशन की बात है, क्योंकि मोहित का शेयर दिया हुआ है और पूरे फर्म की गुडविल भी गिवन है। अगर समझो ये गुडविल ऑफ द फर्म नहीं दिया होता, सिर्फ मोहित का शेयर दिया होता, तो कोई टेंशन नहीं होता। बट क्योंकि क्वेश्चन में पूरे फर्म की गुडविल भी दी है और मोहित का शेयर भी बताया है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा मोहित शेयर ऑफ गुडविल। आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे? 4 लाख का गुडविल है पूरे फर्म का और उसका रेशियो 1/5 है, सो 80,000 उसका शेयर बनता है। पर मोहित लेकर कितना आ रहा है? 60,000, मतलब 20,000 रुपए वो नहीं लेकर आ रहा, पार्शियल कैश लेकर आ रहा है। समझ में आया? अगर मुझे ये वाला अमाउंट नहीं दिया होता, गुडविल वॉज वैल्यूड एट ₹4 लाख, और फिर मोहित का 60,000 दिया होता, तो इसका मतलब क्या होता? उसका शेयर 60,000 था और वो 60,000 ही लेकर आए। पर क्योंकि क्वेश्चन में फर्म की गुडविल भी दी है और मोहित का शेयर भी दिया हुआ, तो पहले मुझे मोहित का शेयर प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको कंपेयर करना पड़ेगा वो कितना लेकर आ रहा है, फिर मुझे पता चलेगा कि वो पूरा लेकर आ रहा है या पार्शियल लेकर आ रहा है। एम आई क्लियर? सो इसका मतलब क्या है? वो कैश 60,000 लेकर आ रहा है, 20,000 नहीं लेकर आ रहा है।
तो मैं अब एंट्री क्या पास करूंगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर एंट्री करूंगा, क्या करूंगा, इधर लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑफ गुडविल, $60,000। लेकिन ये जो नीचे भूखे नंगे लोग हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, वो बोलेंगे नहीं हमें तो 80,000 ही चाहिए। कितना चाहिए, 80,000 ही चाहिए। तो बोलेगा यार 60,000 लेकर आया हूं, बोला नहीं 80,000 ही चाहिए। अरे ठीक है यार टेंशन नहीं लो, बाकी मेरे कहाँ से निकाल लो, कैपिटल अकाउंट से निकालो, लो ज्यादा चिल्लाओ मत। मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000। अब प्रीमियम में आ गया 80,000। बहुत चिल्लाया था मेरे को तो 80,000 ही चाहिए, 80,000 ही चाहिए, ले और फिर उसको बांट लेंगे। सर हाँ जी 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 हुक्म करें। सर एक कॉमन एंट्री नहीं पास कर सकते, जैसे कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल? तो मैंने क्या किया, आपने दो अलग की ना। मोहतरमा लगता है आपकी नींद आज पूरी नहीं हुई है। देखो ना मैंने कैश अकाउंट डेबिट वॉइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल यही तो एंट्री करी है। सिमरन आर यू ऑल राइट? यस सर, सॉरी। है ना, कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं हुआ तो सर, बता दो, मैं बात करवा दूंगा। अरे नहीं सर। खैर इस उम्र में ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं, पहले नया कॉन्सेप्ट सीख ले रहे। सो हमने अभी तक क्या जाना कि पार्टनर कैश में लेकर आएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन मिलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और अगर पार्टनर कैश में नहीं लेकर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर देंगे। ठीक है, सो ये हमने क्या सीखा। अब अभी तक हमने जो गुडविल की बात करी थी, ये कौन सी गुडविल थी, हर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था गुडविल वॉज वैल्यूड। हर क्वेश्चन में यही लिखा था गुडविल वॉज वैल्यूड, क्योंकि जब भी आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, व्हाटएवर जो भी केस हो, हर केस में आप एडमिशन रिटायरमेंट के वक्त क्या करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। ठीक, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस वक्त एडमिशन हो रहा हो उस वक्त ऑलरेडी हमारे बिजनेस में कोई गुडविल ऑलरेडी शो हो रही हो। ठीक, तो आपका जो पाला है दो तरीके का गुडविल से पड़ेगा। एक कहलाती है एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल कौन सी गुडविल होती है? एग्जिस्टिंग गुडविल इज द गुडविल विच इज ऑलरेडी शोन इन द बैलेंस शीट at the time of reconstitution of the partnership। और दूसरी गुडविल कौन सी पड़ेगी? वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल, ठीक। वैल्यूड गुडविल क्या होती है? विच इज स्पेसिफिकली valued at the time of reconstitution। So जो गुडविल अभी हम गुडविल के साथ डील कर रहे थे वो कौन सी गुडविल थी? वैल्यूड गुडविल, जो हम पार्टनर के एडमिशन के वक्त वैल्यू कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे। अब वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? वैल्यूड गुडविल को हम क्या करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमें बोलता है कि गुडविल को हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, इसलिए हम रिकॉर्ड तो कर ही नहीं रहे थे, हम क्या कर रहे थे? कंपनसेशन कर रहे थे। सो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? वी पास कंपनसेटिंग एंट्री। कंपनसेटिंग एंट्री का मतलब क्या होता है? जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दीजिए, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो हम एक्चुअली एंट्री क्या पास कर रहे थे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर रहे थे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे थे। तो जो अभी हम एंट्री पास करना सीख रहे थे ना, वो हम कंपनसेटिंग एंट्री पास कर रहे थे। गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग, ये याद रख लीजिएगा। जब भी मैं पूछूं ना कंपनसेटिंग एंट्री क्या होती है, तो आप बोलना गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग पार्टनर से ले लीजिए, क्योंकि जिस भी पार्टनर से हम लेते हैं उसका अकाउंट डेबिट हो जाता है, उसको कुछ देते हैं तो क्रेडिट हो जाता है। तो गेनिंग को डेबिट कर लेते थे, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट कर देते थे। देखिए ध्यान से अगर देखिए, तो हम क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट करते थे, क्योंकि वो कैश दे रहा था। अगर वो कैश नहीं दे रहा था तो हमने क्या करा, उसकी कैपिटल को डेबिट करा, और अल्टीमेटली क्या हो रहा था, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहा था। आप ध्यान से देखिए, ये जो एंट्री हमने करा था, प्रीमियम ऑफ गुडविल क्रेडिट हो रहा है और प्रीमियम ऑफ गुडविल डेबिट हो रहा है। तो अगर आप एक क्रेडिट और डेबिट को कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपको एंट्री क्या मिलेगी, मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नितिन कैपिटल टू राजवीर कैपिटल। मतलब एंट्री क्या हो रहा है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री यही हो रही थी, पर बीच में बस ये प्रीमियम जो है उसको हम प्रीमियम ऑफ गुडविल के थ्रू रूट कर रहे थे। एंट्री वही पास हो रही है, जो पार्टनर गेन कर रहा है, न्यू पार्टनर जो है वो डेबिट हो रहा है, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो क्रेडिट हो रहा है। पर क्योंकि वो कैश लेकर आ जाता था, इसलिए हम क्या करते थे, उसके कैपिटल को डेबिट ना करके कैश अकाउंट को डेबिट कर देते थे। सो अल्टीमेटली एंट्री क्या पास हो रही है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये जो मैंने अभी तक भौंका, समझ में आया? ठीक है। सो ये तो कौन सी गुडविल का ट्रीटमेंट था, ये कौन सी गुडविल का ट्रीटमेंट है, वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट है, जो नई गुडविल है। सो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम लोग अपने नाम से इसको पुकारेंगे न्यू गुडविल। ठीक है, ये फॉर्मल नेम नहीं है न्यू गुडविल, हम लोग बोल देंगे। और एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब क्या होता है, जो आपकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी शो हो रही है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम बोलेंगे ओल्ड गुडविल। अभी तक जो भी हमने ट्रीटमेंट सीखा वो वैल्यूड गुडविल, न्यू गुडविल का सीखा। अब एग्जिस्टिंग गुडविल का हमें क्या करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमें बोलता है गुडविल फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। पर अभी तो हमको रिकॉर्डेड दिख रही है, तो अगर रिकॉर्डेड दिख रही है तो हम इसका क्या करेंगे, इसका जय माता दी कर देंगे, इसको राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ इमीडिएटली। और इमीडिएटली की स्पेलिंग क्या होती है, सही लिखी है मैंने? डबल एम। डबल, मैं वही लिखने ही वाला था, फालतू बीच में बोल दिया तुमने, होशियारी मार दी थी। अभी भी गलत है यार, चलो छोड़ो, गूगल पे सर्च कर लेंगे। तुम लोगों को भी नहीं आती है, मुझे क्या बता रहे हो? सर ई आता है, ई डबल एम के बाद ई आता है। वही तो मैं बोल रहा था यार, सुनते ही नहीं है लोग। पता है मोक्ष एक सिर्फ तो ही समझता है मेरे को। अब ठीक है, इनको कितना बोलता हूँ यार, सुन लो, नहीं होशियारी मारेंगे। ओके, सो एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब ओल्ड गुडविल मीन्स वो गुडविल जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के वक्त ऑलरेडी शो हो रही है। तो AS 26 बोलता है रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तो रिकॉर्डेड है तो उसको हटा दो, ठीक है ना? तो जैसे वो बाबू बोलता है ना, बाहुबली क्या बोलता है, औरत पे हाथ लगाने वाले की उंगलियां नहीं काटना चाहिए तो उसका गला, ऐसे हम बोलते हैं। बैलेंस शीट में गुडविल रिकॉर्ड करने वाले का कंपनसेशन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, राइट ऑफ होना चाहिए। बिल्कुल धड़ से निकाल देंगे अपन। सो राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, आप अपने इस गुडविल को एसेट को हटा दीजिए। तो इसकी एंट्री क्या होगी, गुडविल अपना एसेट होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो जब मैं इसको राइट ऑफ करूंगा तो क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा टू गुडविल अकाउंट। और ये गुडविल एसेट थी, एसेट को राइट ऑफ कर रहे हैं तो एक नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है एक तरीके का। ये लॉस बियर कौन करेगा, पुराने पार्टनर्स बियर करेंगे कि सारे नया पार्टनर को मिला के सब लोग बियर करेंगे? ये जो गुडविल को राइट ऑफ करने से हमारा लॉस हो रहा है फर्म का, तो ये जो लॉस हो रहा है, ये लॉस बियर कौन करेगा, किसको नुकसान होगा, पुराने पार्टनर्स को कि सारे नए पार्टनर को भी मिला के सबको? सब पुराने।
पुराने पार्टनर्स क्यों? क्योंकि गुडविल कौन सी है? पुराने। ओल्ड। यस, तो ओल्ड गुडविल है तो इसका जो नुकसान होगा वो भी ओल्ड वाले पार्टनर्स को ही बेयर करना पड़ेगा। सो हम एंट्री क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कौन से रेशो में? ये एंट्री जो होगी होगी ओल्ड रेशो में होगी। ठीक है, नीचे जो कंपनसेटिंग एंट्री होती है वो कौन से रेशो में होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ये कौन सी रेशो में होगी? ओल्ड रेशो में। सो यहाँ नरेशन लिखेंगे बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। समझ में आया? सो हमें क्या करना है? अगर कोई ओल्ड गुडविल है तो उसको जय माता दी कर दीजिए, राइट ऑफ। और अगर कोई न्यू गुडविल है, वैल्यूड गुडविल है, तो उसका क्या करिए? उसका कंपनसेशन एंट्री पास कर दीजिए। कंपनसेशन एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। अगर वो कैश ला रहा है तो कैश के थ्रू कर दीजिए, मतलब कुछ इस तरीके से कैश अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। तो हम प्रीमियम ऑफ गुडविल के थ्रू रूट करते हैं इसको, और फिर ये प्रीमियम ऑफ गुडविल बढ़ जाता है। प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट ये बढ़ जाता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। ठीक है, क्वेश्चन करके देखें। एक कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से एक बार रीड करिए। देखिए क्या बोल रहा है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admit Z for 1/5 share. Z acquires his share from X and Y in the ratio of 2:3. गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड। तो ये कौन सी गुडविल है? न्यू गुडविल। ठीक। Z brings in 1 lakh through check as his share of capital। तो 1 लाख जो लेकर आया चेक के थ्रू वो अपनी कैपिटल का लेकर आया, but is unable to bring in the amount of share of goodwill. Past necessary journal entry assuming that the capitals are fixed when goodwill is appearing in the books। ये कौन सी गुडविल है? ये ओल्ड गुडविल है। सो आइए आप और मैं मिलकर खेलते हैं, कौन करेगा जर्नल एंट्री। तो हम एंट्री करेंगे। आप सबसे पहले न्यू गुडविल को तो पहले भूल ही जाते हैं। सबसे पहले तो अपन गला काटेंगे, मजा आएगा। किसका? ओल्ड गुडविल का। तो राइट ऑफ करेंगे। कौन राइट ऑफ करेगा? ओल्ड पार्टनर्स करेंगे ओल्ड रेशो में। सो हम एंट्री करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पूरी की पूरी गुडविल को निपटा देंगे एक ही सांस में। पुरानी गुडविल थी कितनी? 15,000। कौन से रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है? ऊपर देखिए 3:2, 3:2, 3/5 और 2/5, मतलब 9,000 एंड 6,000। यहाँ पर बकर बकर करेंगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक। अब हमें पता है पार्टनर जो है वो कैश लाता है गुडविल के लिए, लेकिन यहाँ पर वो लेकर नहीं आ पा रहा है, लेकिन एक कैश ला रहा है। किसका? कैपिटल का। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले वर्किंग नोट में आएंगे, कैलकुलेट करेंगे हम लोग Z शेयर ऑफ गुडविल। पूरे फर्म का गुडविल दिया। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹30,000। पूरी फर्म का गुडविल दिया है 30,000। तो इसका
शेयर कितना हो जाएगा? इसका शेयर देखें 1/5, 1/5। तो आजकल 6000 आंसर आता है। तो इसको 6000 लेकर आना चाहिए था गुडविल का, पर वो नहीं लेकर आ रहा है। सो मैं एंट्री क्या करूंगा यहाँ पर, यहाँ पे लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। ऐसे तो मैं एक एंट्री भी कर सकता था, पर 2 कर रहा हूँ। टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना? 1 लाख 1 लाख। ये उसका जो कैपिटल है, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द न्यू पार्टनर। अब आती है बारी गुडविल की। गुडविल वो लेकर नहीं आ रहा है, और क्वेश्चन में हमको स्पेसिफिकली बोला है कि उसकी पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड है तो जो भी एडजस्टमेंट होगा वो करंट अकाउंट के थ्रू ही होगा। तो हमको एंट्री क्या करनी पड़ेगी? कैश तो ला नहीं रहा है, तो जेड्स करंट अकाउंट डेबिट। टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। कितना अभी हमने नीचे कैलकुलेट करा? 6000। अब ये प्रीमियम ऑफ गुडविल किस में बटेगा? सेक्रीफाई। इधर को लिखते हैं बीइंग प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट। अब क्या हमको क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा? अगर आप ध्यान से देखो तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमको दिया ही हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में सेकंड लाइन में क्या बोला है? Z एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम X एंड Y इन द रेशियो ऑफ 2:3। मतलब Z X और Y से 2:3 में ले रहा है अपना शेयर। इसका मतलब क्या है कि X और Y 2:3 में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो सेक्रीफाइस, ये जो 2:3 है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही है फ्रॉम प्रीमियम ऑफ गुडविल टू X कैपिटल to X capital account to Y capital account। ये जो 6000 है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कौन से रेशियो में? 2:3 में। तो 12 मतलब 2400 और 3600। ठीक है। अब ऑल्टरनेटिवली अगर कोई चाह रहा हो कि मैं एक ही एंट्री करूं, तो हम ये सी और डी वाली एंट्री को मिक्स कर सकते थे। कैसे मिक्स कर सकते थे? हम यहाँ पर एक एंट्री ये भी पास कर सकते थे, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। डायरेक्टली 6000, 2400 एंड 3600। तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास, हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी हमें एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता कि सिंगल एंट्री पास करिए या डबल एंट्री पास करिए। ओके, सो मैं एक क्वेश्चन अच्छा सा ढूंढूं। तो हमको ये क्वेश्चन दिया, तो गंगा कितना कैश लेके आ रही है? मुझे नहीं पता। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो या ऐसे कर लो, लो गंगा बॉट फीस 80,000। ठीक है, चलिए तुम्हारा हो गया। तो मुझे ओके बताओ, एंट्री बताओ, पहली एंट्री बताओ। बताओ, शर्मा क्यों रहे हो? बताओ। सर ज्ञान कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोविंद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ऐसे नाम लेते हैं, बड़े हैं तुमसे। ज्ञान जी बोलिए, ज्ञान कैपिटल अकाउंट डेबिट। अरे आप फालतू क्यों कर रहे हो यार? सीधा सीधा ज्ञान गोविंद बोलो ना। गोविंद कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर आपको सीधा सीधा पसंद नहीं आया?
है, आगे बोलो। फिर टू गुडविल अकाउंट। अरे कहना क्या चाहते हो? 3,20,000। अच्छा, अमाउंट बताइए ऊपर। तो ज्ञान्स कैपिटल 2 लाख, गोविंद कैपिटल 1,20,000। ठीक है, नरेशन तो आप होशियार हो ही। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री बताइए। और कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ा मैं दिखता हूँ। कैश अकाउंट डेबिट, गंगास कैपिटल अकाउंट डेबिट, अच्छा बहुत तेज हो रहे हो। गंगा कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू ज्ञान्स कैपिटल अकाउंट, टू गोविंद कैपिटल अकाउंट। अच्छा तुमने मिक्स वाली करी है ना, वही मैं बहुत बहुत तेज हो रही है लड़के। मैं तो अब ऐसे ही करूँगा, जो सिमरन ने करा वो तो मैं करूँगा ही नहीं। ओके सर। चलिए, तो वो कैश कितना लेकर आ रहा है 80,000 और कितना नहीं लेकर आ रहा है 20,000, बिकॉज हमने कैलकुलेट किया होगा 5 लाख पूरे फर्म की और उसका शेयर 1/5 है, तो 1 लाख रुपीज उसे लाना चाहिए था, बट वो 80,000 ही लेकर आ रहा है, निकम्मा इंसान। तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री विल बी प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट। और क्योंकि क्वेश्चन में कोई रेशो नहीं दिया है, सो ओल्ड रेशो इज सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगा टू ज्ञान्स कैपिटल अकाउंट टू गंगास कैपिटल अकाउंट। सो जो सिमरन ने करी है वो भी एंट्री सही है, डायरेक्ट एंट्री। प्रीमियम ऑफ गुडविल को उसने हटा दिया। क्या हुआ? गोविंद कैपिटल अकाउंट आएगा गंगा की जगह। हेलो, आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो? हेलो हेलो, क्या बोल रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा है। सर वो बोल रही है कि गंगास कैपिटल की जगह गोविंद कैपिटल आएगा। गोविंद ने तो लिखा हुआ है यार, क्या बात करते हो यार। 5 डिवाइडेड बाय 62,500। क्या बात करते हो यार, 62,500। वही तो लिख रहा हूँ मैं यार। और 30 में ही गलती थी। 37,500। इज इट क्लियर? सो अब ये गुडविल का झंझट क्लियर है आपको कि 2 गुडविल होंगे, पुरानी वाली को राइट ऑफ निपटा दीजिए और नई वाली गुडविल का कंपनसेशन कर दीजिए। ठीक है, किसमें? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, और जो ओल्ड गुडविल है उसको ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। चलिए, अब एक तिलिस्मी क्वेश्चन लेकर आता हूं मैं आप लोगों के सामने। देखिए क्या बोल रहा है। ए एंड बी पार्टनर्स है 3:2 में, उनकी कैपिटल एट द टाइम ऑफ एडमिशन पुराने पार्टनर की 60 और 20 थी। सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, तो जो कैपिटल दी है वो ए और बी की है। सी ब्रॉट इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। बहुत अच्छा। हिंदी बुक बेटा, आपकी हिंदी बुक मुझे नहीं दिख रही यहाँ पर। नहीं, यहाँ नहीं है। ठीक, सो हमें बोल रहा है सी जो है गुडविल लेकर आ रहा है कैश में और कैपिटल भी लेकर आ रहा है। कैपिटल तो 50,000 है, गुडविल का अमाउंट नहीं। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? ना ही हमें फर्म की गुडविल बताइए, ना ही हमें सी का शेयर बताया है। देख रहे हैं आपका प्रॉब्लम? ठीक है ना। सो यहाँ क्या है, हमको बोला है गुडविल का ट्रीटमेंट करो और गुडविल का अमाउंट ही नहीं है हमारे पास। इस तरीके के केस में ये कौन सी गुडविल हो गई गाइस? मैं आपको जो ट्रीटमेंट सिखा रहा हूँ ये है हिडन गुडविल। क्योंकि ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ वो दिमाग में रख लीजिएगा, क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो, गुडविल का ट्रीटमेंट तो होगा ही होगा। क्योंकि जब पार्टनर आएगा उसे 2 चीजें लाना जरूरी है, एक कैपिटल ताकि उसे फर्म के एसेट्स पे हक मिल सके, और दूसरा प्रीमियम ऑफ गुडविल ताकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर सके। सो आपको गुडविल अगर नहीं भी दी है तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो दिस इज द केस ऑफ हिडन गुडविल। सो हिडन गुडविल कैसे निकलेगी? हम लोगों ने
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में बहुत सारे मेथड सीखे, उसमें एक कैपिटलाइजेशन मेथड था। उस मेथड के थ्रू हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, क्योंकि आप न्यू गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो, तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म माइनस एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल। काम लग रहा है भाई। ओके, तो फॉर्मूला तो पता चल गया। अब टोटल कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे हम? लेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर। नए पार्टनर का कैपिटल उठाओ और उसी के शेयर को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको टोटल कैपिटल मिल जाएगा। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आ रहा है वो 50,000 है और उसका शेयर 1/4 है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। सो टोटल कैपिटल कैसे निकल जाएगी? टोटल कैपिटल is equals to new partners capital, that is 50,000 multiplied by, उसका रेशियो क्या है? 1/4, उसका उल्टा 4/1। so 2 lakh will be your total capital of the firm। ये समझ में आया मैंने किया क्या? ठीक है। क्या आप में से कोई ये जानने में इंटरेस्टेड है कि सर ऐसी ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, या आपको लॉजिक समझ में आ गया? तो टोटल कैपिटल का ये फॉर्मूला क्यों यूज करा? देखिए 1/4 का मतलब क्या होता है? जो शेयर है, शेयर जो आपको 1/4 दिया है, इस 1/4 का मतलब क्या है? 1/4 का मतलब यह है कि अगर पूरे फर्म की कैपिटल 4 है तो उसमें से आपका शेयर 1 है। यही तो मतलब है 1/4 का, कि अगर पूरे फर्म की कैपिटल 4 है तो आपका शेयर 1 है। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा अगर लिखूं, इक्वलाइजेशन का रूल होता है एक मैथ्स में, कैपिटल इधर लिख लेता हूँ, इधर शेयर लिख लेता हूँ, कि अगर पूरे फर्म की कैपिटल 4 है तो इस नए पार्टनर का शेयर 1 है। तो अगर नए पार्टनर का शेयर 50,000 है तो पूरे फर्म का कैपिटल कितना होगा? समझ में आया ये? सो मैंने क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो x इज इक्वल्स टू क्या बना? 50,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1। देखिए वही फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना? तो बस यही लॉजिक लगाकर हमने ये फॉर्मूला बनाया कि टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी? नए पार्टनर की कैपिटल ले लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके रेसिप्रोकल से, तो आपको शेयर मिल जाएगा। ठीक है? सो टोटल कैपिटल मिल गई। अब हम निकालेंगे एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल। तो इसको भी मैं पहले डार्क कर दूं, हाईलाइट। अब चाहिए हमें एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल। एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलती है? आप ले लो सम ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस प्रॉफिट्स प्लस रिजर्व्स माइनस लॉसेस। क्योंकि प्रॉफिट्स भी पार्टनर को ही मिलते हैं, रिजर्व भी उन्हीं को ही मिलते हैं और लॉसेस भी उन्हीं को मिलते हैं। ये सब प्लस कर दो। तो ये सब करने से क्या हो जाएगा? आपके जो पार्टनर्स है पुराने, उनकी एडजस्टेड कैपिटल, न्यू कैपिटल्स आपको मिल जाएंगी। अतः हमने उनमें पुराने प्रॉफिट भी बांट दिए, हमने उनके रिजर्व्स भी उनको दे दिए और लॉसेस भी उनसे माइनस कर लिए। तो हमारे सारे पार्टनर्स का कैपिटल आ गया। लेकिन ये कौन से पार्टनर है? सम ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स लिख लेता हूँ, ओल्ड पार्टनर्स माइनस लॉसेस। इसमें मैं प्लस कर दूंगा न्यू पार्टनर की कैपिटल भी। क्यों? क्योंकि अगर आप फॉर्मूला देखो तो मैंने क्या लिखा है? हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या लिखा है? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो न्यू फर्म में नया पार्टनर भी इन्वॉल्व होगा,
तो हमें सारे पार्टनर्स की कैपिटल को कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमने पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को लिया, उनमें उनके प्रॉफिट्स बांट दिए, रिजर्व बांट दिए, लॉसेस बांट दिए और नए पार्टनर की कैपिटल भी ले ली, तो हमें मिल गया एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। ये एक्चुअल में है और ये होनी चाहिए। अब गुडविल निकलेगी। अब जैसे इसी क्वेश्चन में एक्चुअल कैपिटल कैसे निकलेगी? एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल इज इक्वल टू पुराने पार्टनर्स की कैपिटल कितनी थी? 60,000 प्लस दूसरे पार्टनर की 20,000। क्वेश्चन में कोई भी प्रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, लॉसेस नहीं दिए हैं, इसमें प्लस कर देंगे नए पार्टनर की कैपिटल 50,000। तो ये टोटल आ गई 80 5 1,30,000। ठीक, तो अब मेरी गुडविल कैसे निकल जाएगी? गुडविल इज इक्वल्स टू टोटल कैपिटल दैट इज 2 लाख माइनस एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल मींस 1,30,000। तो 70,000 मेरा हिडन गुडविल आ गया। ये जो गुडविल आया ये पूरे फर्म का गुडविल है। ये करने के बाद अब मैं अपना क्वेश्चन आगे करूंगा कि सी को कितना लाना है? 1/4। तो मैं यहाँ लिखूंगा सीज शेयर ऑफ गुडविल विल बी इक्वल्स टू 70,000 का 1/4। सो कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 70,000 इंटू 1/4, 17,500। अब आप एंट्री कर सकते हैं बिकॉज आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है। अब मैं इस क्वेश्चन को इसको यहाँ से उठाऊंगा। चलिए, क्वेश्चन में कोई भी पुरानी गुडविल नहीं थी तो ये राइट ऑफ की एंट्री तो होगी नहीं। ठीक है, एंट्री करूंगा। सबसे पहले वो कैश लेकर आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। और अगर हमने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा था तो वो दो चीजों का कैश ला रहा है, कैपिटल भी ला रहा है, प्रीमियम ऑफ गुडविल भी ला रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। सीज कैपिटल 50,000 ला रहा था और 17,500 अभी हमने इसका शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करा था। टोटल वो 67,500 आएगा। लेकिन पार्टनर्स में जो बटेगा वो 17,500 ही बटेगा क्योंकि उन्हें सिर्फ गुडविल का ही शेयर मिलता है। सो टू इज कैपिटल अकाउंट टू बी। क्वेश्चन में क्योंकि कोई नया रेशो या कोई सिचुएशन नहीं दी हुई तो ओल्ड रेशो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाएगा। तो 17,500 कौन से रेशो में बढ़ जाएगा? 3:2 में। ठीक है, इज इट क्लियर गाइस? यस सर। किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और गुडविल की कहानी फिर यहीं खत्म करेंगे। मेरा फेवरेट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। शुरू हो जाओ। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, कहीं पर भी डाउट है पूछ लेना, अपने मन से अजम्पशंस नहीं लगाना। जी सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली अज्यूम करेंगे ना? बिल्कुल। कैसे पता कर लेती हो तुम यार? कैसे इतना इंटेलिजेंट हो तुम? सर, आपसे ही सीखा है। ओ माय गॉड, कहाँ जाऊं, किधर जाऊं? बस इतना बोल दिए, छाती चौड़ा हो गया हमारा। सर मेरा 1 आ रहा है। हाँ, तुम्हारा सही आ रहा है और बाकी जिनका 60 आ रहा है उनकी गलती मैं बताता हूँ कहाँ है। एक ही जगह गलती करिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस होता है। मेरे ख्याल से आपने प्रॉफिट एंड लॉस को प्लस कर दिया होगा। यस सर यहाँ पर ग्रॉस लॉस की बात हो रही है ना, मतलब वो बैलेंस ओवरऑल लॉस। हाँ तो सर मतलब बैलेंस ऑफ P&L तो ग्रॉस लॉस होता है क्योंकि जो वहां से आता है ट्रेडिंग से। नहीं, बैलेंस ऑफ P&L नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है। यस सर, पर यहाँ ओपनिंग या क्लोजिंग थोड़ा ना दिया है तो ओपनिंग P&L का कोई अरे अरे विनीत, किस बेवकूफ के पास तुम 11th क्लास में पढ़े थे? अरे वो तो मैं ही था भाई। P&L में कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है।
नहीं मतलब उन्होंने बैलेंस बोला तो इसलिए मैंने वो समझ लिया था, लॉस ही मतलब है तो लॉस पर वो ग्रॉस ऐसी लॉस। बात मत करो यार, ऐसी बात मत करो, नहीं तो यार तुम समझो यार, मतलब बनी बनाई इज्जत जो Down. है वो मग्गे में चली जाएगी। ओके सर। सर 1 लाख आंसर आ रहा है। जी बिल्कुल, पूरे फर्म का। यस सर। उसमें से आप सैम का शेयर निकालोगे। देखिए इस कैलकुलेशन में कोई डाउट हो तो। सभी को, सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को क्लियर है? यस सर। तो ये गुडविल का किस्सा यहीं खत्म करें। Yes, sir. नाउ यू नीड प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस। हाँ जी बोलो। तो कैश में तो तो 1 लाख फर्स्ट एंट्री है एक्सप्लेन ना? कर दो। वो 1,05,000 है। एक मिनट मेरे को इधर, ठीक है। पहला वाला एंट्री बेटा देखो, अपन ने ये 25,000 निकाला, मतलब वो इतना कैश लेकर आएगा गुडविल का, और वो 80,000 भी लेकर जा रहा है अपना कैपिटल का, तो टोटल वो 1,05,000 लेकर आ रहा है। तो कैश टू प्रीमियम ऑफ गुडविल टू सैम्स कैपिटल, ये लिख लिया अपन ने। सर ये कैपिटल में क्वेश्चन में कैपिटल का तो अमाउंट, मेंशन ही नहीं है कि वो कैश में क्या लेकर आएगा। आप देखो, वो बोल रहा है सैम ब्रिंग्स ₹80,000 एज ए शेयर। सैम लाया, क्या लाया? गाड़ी वाला आया देख कचरा निकाल। अब वो लाया है तो क्या लेकर आया होगा? कैश ही लेकर आया होगा ना। सो ही सेइंग ब्रिंग्स, ब्रिंग्स का मतलब लाना, लाना मतलब रोकड़ा, मजा आ जाएगा। ठीक है। तो कैपिटल नहीं, गुडविल की बारे में बात कर रहे हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हो, इट मींस कैश लेकर आएगा, इसलिए हमने उसको कैश माना। ये गाना एकदम वो है, कचरे वाला गाना, एक मतलब क्लासिक है, मतलब वन ऑफ द एपिक सॉन्ग। मतलब इंडियन म्यूजिक के इंडस्ट्री में जब भी कुछ स्पेशल सॉन्ग्स बनाए जाएंगे ना, तो उसको म्यूजियम में रखा जाएगा एक कुछ गानों के साथ। मतलब आप सुनो, क्या फील आता है गाना सुनकर, मतलब आउटस्टैंडिंग, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जिसने भी लिखा है ना उसका सलाम है, और जिसने म्यूजिक बनाया वो तो औसम ही है। पक्का मेरे जैसा दिमाग रहा होगा उसका। ओके गाइस, क्लियर है सबको? तो फिर घर जाओ यार, यहाँ क्या बैठे हो, ऐश करो। चलिए, हैव अ नाइस डे गाइस।